25 नवंबर शनिवार को विशुद्ध सांस्कृतिक परिवेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का 41वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थीं तथा मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली थे। विशिष्ट अतिथि श्री योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश थे। राज्यपाल महोदया तथा अन्य अतिथिगण घड़े में पानी डालकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षा तथा अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। तदुपरांत कुलपति ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षा तथा विश्वविद्यालय की कुलाधिपति महोदया ने 14,167 डिग्रियों का लोकार्पण किया तथा साथ में ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र का भी लोकार्पण किया। उसके बाद राज्यपाल महोदया तथा विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्वर्ण पदक प्राप्त छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक का आवंटन किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्वर्ण पदकम, रामजी लाल शास्त्री स्वर्ण पदकम, पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्वर्ण पदकम, श्रीमती पन्नी देवी माधव स्वर्ण पदकम, श्री स्वामी माधवाचार्य स्वर्ण पदकम, महाराज कर्ण सिंह स्वर्ण पदकम, श्री स्वामी कृष्णचंद्र मंगिनी राम बांगड़ स्वर्ण पदकम। कुलाधिपति महोदया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी छोटे बच्चे हेतु खिलौने एवं साइकिल प्रदान कर सम्मानित किया। कुलाधिपति महोदया के कर कमलों से सामूहिक फल प्रदान उपक्रम पूर्वक एतदनंतर सामूहिक फल प्रदान पूर्वक पुस्तक वितरण क्रमः वर्तते। समाजे क्रियादक्षाणां तथा वहां उपस्थित संस्कृत के बटुकों को बैग और पुस्तक प्रदान कर उनको सम्मानित किया। कुलाधिपति तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदया ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा, यदि छोटी उम्र से ही ऐसी शिक्षा, संस्कार, ज्ञान, सद्भावना, देश प्रेम दिया जाता है तो हमारे भारत को आगे जाने का अवसर जल्दी प्राप्त होता है। मित्रों, मैं ऐसे छोटे छोटे सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ कि आप जब बड़े होंगे तब आपको ही भारत को संभालना पड़ेगा। आजादी का 100 साल पूरा होगा तब तो शायद हमारे से तो हम में से तो कोई होगा ही नहीं। ऐसा ही होगा, कोई होगा ही नहीं। जो होगा तो वे ही होंगे, ये छोटे बच्चे ही होंगे और उनको ये अवसर प्राप्त होगा जब भारत की आजादी को 100 साल पूरा हुआ होगा और एक विकसित राष्ट्र के रूप में वे भारत को देखेंगे। विगत दिनों वाराणसी में 10 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न प्रकार की किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई थी।
इस पुस्तक मेले में विभिन्न मूल्यों की पुस्तकों को आगंतुक पाठकों के लिए प्रदर्शित किया गया था। कुशीनगर, ठीक जी कि मैंने तो नाम ही नहीं सुना, तो इसका बहुत अच्छा जवाब जब अभी आप लोग कर लेंगे ना तो मंच से कोई देगा। यहाँ पुस्तकें तो 5 रुपए से लेकर 25,000 रुपये तक की किताबें थी और हमने ये कोशिश की ना कि एक छोटा बच्चा भी यदि ये सोचता है कि हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए भी व्यवस्था थी कि 10-5 रुपए किताब। हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों ने किताब को जो है डोनेट किया था, वो दूसरों को भी दी गई, जो अच्छे लोग थे, जो पढ़ने वाले लोग थे, उनको किताबें दी गई। कई ऐसे लोग हैं जो प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं और उनके पास किताबें रहती है तो बनारस पुस्तक मेला को डोनेट कर देते हैं और हम लोग उन लोगों को ढूंढते हैं जो वास्तव में उसको पढ़ने वाले मिल जाए। तो ऐसे लोगों की हम लोग मदद भी करते हैं और जो बच्चा कमज़ोर है उनको मैंने अनाउंस भी किया कि यदि उनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है तो हम लोग से संपर्क करें, या अन्य क्षेत्रों में उनको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या बीमार हैं तो भी हमारी डॉक्टरों की टीम है वो जो है थोड़ी सी मदद करेगी। लीगल क्षेत्र में भी वकीलों की भी एक टीम है कि उनको उचित सलाह देगी ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें। एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको अभी तक तो अवॉइड किया गया है। अब जैसे श्रीवास्तव जी बैठे हुए वो बताएंगे, बच्चों की काउंसलिंग भी जरूरी है। बच्चों की नहीं, हम तो बोलेंगे गार्जियन की भी काउंसलिंग जरूरी है, सोसाइटी की काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी बहुत तेज चेंज हो रहा है। जो बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ, जो ओल्ड एज के हो रहे हैं, 45-50 के हैं, तो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। वहां पे परिवार में कलह हो रहा है। सिंपल सी बात है कि जनरेशन गैप है। लेकिन जनरेशन गैप में पहले क्या था कि टाइम प्रोसेस जो था थोड़ा सा बड़ा होता था तब तक आदमी एडजस्ट करने लगता था। आजकल क्या है कि हर 5 साल में दुनिया बदल जाती है, 5 साल में थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। ABCD कुछ भी नहीं जानते हैं, अन्यथा शायद आपके सवाल भी नहीं पूछते। अभी हमारे अग्रज ब्रह्मचारी जी है, 4-5 दिन पहले हमसे पूछ रहे थे, त्रिपाठी जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं क्या करते नहीं, बताइए। नहीं, पता चला कि आप अपनी प्रॉपर्टी सब अपनी मिसेज का नाम कर दिए। मैं उस समय हम लोग सुधाकर पांडे, रत्नाकर पांडे के पूरे परिवार से, और 80 में मैंने मुस्लिम लड़की को जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया और लंबे संघर्ष के बाद 80 से लेकर 96 तक मैं झेलता रहा। 16 साल तक ऐसा विवाह 3 दिन 4 दिन भूखा रहा, लेकिन मैं टूटा नहीं, निर्णय पर अटल रहा। और आज जहाँ भी रहा, बिहार में भी रहा, मुख्यमंत्री से